Hello everyone, welcome back to Cheta's Biology. Today we will learn about mitochondria. So mitochondria is also known as powerhouse of cell. Powerhouse of cell. Powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया के हम दूसरे नाम भी ले सकते हैं जैसे सार्कोसोम और कॉन्ड्रियोसोम। जो सार्कोसोम है वो कोलिकर ने 1880 में दिया था और जो कॉन्ड्रियोसोम है वो बेंडा ने 1897 में दिया था। नेक्स्ट चीज, ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है हमारे सेल की, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है यानी सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस। अब इसमें हमने सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर खुद का सर्कुलर नेक डीएनए होता है जिसकी वजह से ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है, मतलब डिवाइड हो सकती है। क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑलमोस्ट 6 या 10 डेज का होता है, तो उसके बाद इसको खुद को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, बट मैच्योर आरबीसीज होते हैं वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होगा। और जहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशंस होती है जिन सेल्स में, वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो इसका ये आएगी एब्सेंट इन आरबीसी एंड अनएरोबिक सेल्स। जो इसके नंबर होते हैं वो वेरी करता है कि वहाँ पे एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि एक सेल की एक्टिविटी कितनी है, वहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए, उसकी फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका नंबर वेरी करता है। जो नंबर है वो डिपेंड करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो किडनी के सेल्स होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 या 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं, और वहीं पे जो oocytes होते हैं वहाँ पे 30,000 के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जो किडनी में होंगे, किडनी 300 to 400, जो oocyte होंगे वहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 होंगे, ऑलमोस्ट 30,000। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। फर्स्टली आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, और ये देखिए अंदर की तरफ फोल्डेड है। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। और ये अंदर की तरफ फोल्डेड क्यों है? ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो उसके। जैसे जो हमारे स्टमक में सेल्स होते हैं, वॉल होती है, इंटेस्टाइनल वॉल होती है, उसके ऊपर विलाइज प्रेजेंट होती है कि जिसकी वजह से उसका अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। वहीं पे तो इसकी फंक्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, और क्रिस्टे के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल। जो ये ऑक्सीजोम होता है, ये देखिए ये ऐसे क्रिस्टेस के ऊपर प्रेजेंट होएगा, थ्रू आउट द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है क्रिस्टेस के ऊपर, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल। और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि इसकी जो भी फंक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया वो सारा ऑक्सीजोम्स के ऊपर परफॉर्म होता है। वो सारा ये नहीं है कि वो मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है, वो ऑक्सीजोम के ऊपर हो रहा है। जैसे जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो ऑक्सीजोम के ऊपर होती है। ईटीसी सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वो ऑक्सीजोम्स के ऊपर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस आता है इनर और आउटर के बीच में, उसको बोलते हैं आउटर चैम्बर। और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे इनर चैम्बर, जहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और मैट्रिक्स में हमें सर्कुलर डीएनए मिल सकता है, राइबोसोम्स मिल सकते हैं, टीआरएनए होते हैं, बहुत सारा जो भी एक सेल को चाहिए ऑलमोस्ट सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है फंक्शन करने के लिए। और जो राइबोसोम होते हैं, हमने देखा कि जो सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, वहाँ पे हमेशा 80S राइबोसोम मिलता है हमें।
यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है, और जो 70 है यूकैरियोट्स में, वहीं पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे हमें 70s राइबोसोम मिलता है। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70s राइबोसोम होता है। तो हम देखेंगे जो 70s राइबोसोम होता है वो दो जगह प्रेजेंट होगा, सारे प्रोकैरियोट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे कोई पूछे कि 70s राइबोसोम कहाँ पे होता है तो उसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर के बारे में। जो इसका ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये ऑलमोस्ट 100 एंगस्ट्रॉम का होएगा, इसकी लेंथ होएगी। ये जो बेस पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होएगा। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होएगा, इसके ऊपर प्रेजेंट है। फिर अंदर मैट्रिक्स की तरफ ये स्टोक प्रेजेंट है और फिर हेड पार्ट प्रेजेंट है। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे F0, और जो ये सारा स्टोक और हेड बच गया इसको F1 बोलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका फर्स्ट फंक्शन है कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, एटीपी सिंथेसिस। सेकंड है कि इसके बाद इसके अंदर जो भी सेलुलर रेस्पिरेशंस हो रही है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प की वजह से होती है सेल में, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी आउटर चैम्बर होता है, जिसका आउटर चैम्बर है वो हेल्प करेगा, फैटी एसिड्स की जो चेन होती है उसकी इलोंगेशन में हेल्प कौन करता है, आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड इलोंगेशन चेन इलोंगेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज yolk formation in oocyte। जो oocyte होता है उसके अंदर जो yolk होता है उसकी फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर आता है इसका फंक्शन कि स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस व्हेन नीड। जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की हमें नीड होएगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है और वो नीड होने पे उसको रिलीज़ कर देता है। इसका नेक्स्ट है कि स्पर्म में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होएगा और ये हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करेगा। So this is all about mitochondria. Let's do some multiple choice question. So our first question is 70S ribosomes are found in bacteria, chloroplast, mitochondria, all of these. So हमने देखा जो 70S होते हैं वो हमें दो जगह मिलते हैं, एक तो हमें मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, दूसरा हमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मिलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज ऑक्सीसोम्स आर फाउंड ऑन द ER राइबोसोम्स, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, वो ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, डबल मेम्ब्रेन थी। जो ये डबल मेम्ब्रेन थी, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो बीच में से ऐसे होती है, अंदर की तरफ होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। और क्रिस्टे के ऊपर हमने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हमने बोला था ऑक्सीसोम्स। सो यहाँ पे पूछा है ऑक्सीसोम्स आर फाउंड ऑन, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्रिस्टे के ऊपर, और ये थी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन एल्गे सेल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, RBC एंड पेरोक्सिसोम्स। सो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होते हैं, एल्गे सेल्स, गोल्जी, RBC और पेरोक्सिसोम, इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा RBC।
क्योंकि जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्कर इन, ईटीसी चेन अक्कर इन राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ऑक्सीसोम और पेरोक्सीसोम्स। हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमने पावर हाउस ऑफ सेल बोला, पावर हाउस बोला। अब वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, वो फॉर्मेशन होती है ऑक्सीसोम्स पे, सारा कुछ इसके ऊपर चलता है। और वो कौन करता है, वो फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प की वजह से। सो इसका आंसर आएगा ऑक्सीसोम्स। इसके ऊपर एटीपी की सिंथेसिस होएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, वहाँ पे ऑक्सीसोम्स की ऑक्सीसोम्स के ऊपर होते हैं सब कुछ, तो ईटीसी चेन अकर इन ऑक्सीसोम्स। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा कि रेस्पिरेशन की साइट ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी साइट है। अब देखिए हमने देखा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंट होती है, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होएगी। नेक्स्ट है सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड प्रोकैरियोट एंड नन ऑफ दिस। सर्कुलर डीएनए हमने देखा कि इसको हमने बोला कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है, ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए है इसलिए हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और जो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो यूकैरियोट्स में तो होता नहीं, क्योंकि यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बट प्रोकैरियोट में हमें सर्कुलर डीएनए मिलता है। तो इसका आंसर आएगा प्रोकैरियोट सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। If you like the video, please like, subscribe and share and comment below and let us know which topic you want to learn next.